दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां बर्फ की चादरें बिछी हैं, ठंडक की हवा बहती है और हर कोना रणनीतिक रूप से इतना अहम है कि दुनिया की महाशक्तियां इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ग्रीनलैंड की। अब सवाल यह है कि ग्रीनलैंड इतना खास क्यों है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने इसे खरीदने की बात कहकर दुनिया को चौंका दिया। क्या वाकई यह महज एक खरीद फरोख्त का मसला है या इसके पीछे एक बड़ी साजिश और ग्लोबल पावर गेम छिपा है? दोस्तों, ग्रीनलैंड कोई छोटा मोटा द्वीप नहीं है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसकी आबादी तो बेहद कम है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे खास बनाती है। यह उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बीच स्थित है। इसका मतलब है कि यहां से न सिर्फ आर्कटिक में हो रही गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है, बल्कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार और सुरक्षा मिशनों पर भी। यही वजह है कि दुनिया की महाशक्तियां हमेशा से ग्रीनलैंड को लेकर उत्सुक रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने इस उत्सुकता को अगले स्तर पर ले जाकर सीधे इसे खरीदने की बात कह दी। अब सोचिए, एक देश दूसरे देश के हिस्से को खरीदना चाहता है। यह सुनकर न सिर्फ डेनमार्क बल्कि पूरी दुनिया दंग रह गई। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ग्रीनलैंड को खरीदना अमेरिका के लिए एक बेहतरीन व्यापारिक सौदा होगा, लेकिन डेनमार्क ने इसे मजाक समझा और साफ तौर पर कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। डेनमार्क ने सिर्फ बातों तक सीमित न रहकर अब ग्रीनलैंड को लेकर अपनी सैन्य तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के लिए एक बड़ा डिफेंस बजट पास किया है। इसके तहत वह ग्रीनलैंड में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है और अत्याधुनिक हथियारों और जासूसी उपकरणों की तैनाती कर रहा है। दोस्तों, ग्रीनलैंड में डेनमार्क अब F-35 फाइटर जेट्स खान तैनात करने की योजना बना रहा है। ये वही लड़ाकू विमान हैं जिन्हें अमेरिका ने बनाया है, लेकिन अब यह डेनमार्क के बेड़े का हिस्सा बनेंगे और अमेरिका की किसी भी हरकत पर नजर रखेंगे। इसके अलावा डेनमार्क ने लॉन्ग रेंज जासूसी ड्रोन्स भी तैनात करने का फैसला किया है। ग्रीनलैंड का इलाका इतना बड़ा है कि यहां की निगरानी करना आसान नहीं है, लेकिन ये ड्रोन लंबे समय तक उड़कर हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। साथ ही डेनमार्क ने वहां नई हवाई पट्टियां बनाने का भी ऐलान किया है, ताकि फाइटर जेट्स किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत एक्टिव हो सकें। यह भी तय किया है कि ग्रीनलैंड की आबादी बढ़ाई जाएगी। वहां की लोकल कम्युनिटीज को मजबूत बनाया जाएगा, ताकि डेनमार्क का दावा और भी मजबूत हो सके। दोस्तों, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि डेनमार्क जानता है कि अगर उसने ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, तो अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका और डेनमार्क के रिश्तों का क्या होगा। दोस्तों, डेनमार्क और अमेरिका एक समय करीबी सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम ने इन दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। डेनमार्क को डर है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए कोई सख्त कदम उठा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो रूस और चीन इसका फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। रूस पहले ही आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। यह विवाद सिर्फ डेनमार्क तक सीमित नहीं है। पूरे यूरोप में अमेरिका को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। जर्मनी जैसे देश अब यह सोच रहे हैं कि नाटो पर उनकी निर्भरता कम होनी चाहिए। यूरोप की कई राजनीतिक पार्टियां यह दावा कर रही हैं कि उन्हें अमेरिका से अलग होकर अपनी स्वतंत्र नीतियां बनानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका का प्रभाव कमजोर होगा और यह पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल सकता है। अब बात करते हैं भारत की। दोस्तों, अगर यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में खटास बढ़ती है, तो शॉर्ट टर्म में इसका असर भारत पर पड़ सकता है। चीन को चुनौती देने के लिए एक मजबूत पश्चिमी गठबंधन जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर पश्चिमी देश आपस में बंट जाते हैं, तो भारत को अपनी जगह बनाने का मौका मिलेगा। भारत को आने वाले समय में ग्लोबल सुपर पावर बनना है और यह बदलाव हमारी राह आसान कर सकता है। तो दोस्तों, ग्रीनलैंड का यह विवाद सिर्फ एक जमीन का मसला नहीं है। यह दिखाता है कि दुनिया की ताकतें किस तरह से बंट रही हैं और नई रणनीतियां बना रही हैं। डेनमार्क और अमेरिका के रिश्तों में आई दरार से रूस और चीन जैसे देश फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, ग्रीनलैंड का भविष्य क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता इसे लेकर आगे और सख्त कदम उठाएंगे? और यह सब भारत और पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित करेगा?
हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।